अस्सलामुअलैकुम। टेली स्कूल के इस एजुकेशन प्रोग्राम में खुशामदीद। ये प्रोग्राम टीवी पर हुकूमत पाकिस्तान और सबक फाउंडेशन की शराकत से पेश किया जा रहा है। इसके लेसन्स पाकिस्तान के तमाम तालीमी बोर्ड बशमूल कैम्ब्रिज के सिलेबस के मुताबिक तैयार किए गए हैं, जिसमें एजुकेशन कंटेंट सबक फाउंडेशन प्रोवाइड कर रही है। सबक फाउंडेशन की वेबसाइट sabak.pk पर केजी से 12वीं जमात तक वीडियोस और प्रैक्टिस टेस्ट बिल्कुल मुफ्त दस्तयाब हैं। जनरल मैथमेटिक्स के लेसन में आज का हमारा टॉपिक है सॉल्व लीनियर इक्वेशंस। ये टॉपिक फेडरल बोर्ड और पंजाब बोर्ड की क्लास 10th में चैप्टर नंबर 4 लीनियर इक्वेशंस एंड इनइक्वालिटीज से लिया गया है। इस लेसन में स्टूडेंट्स एक्सट्रानियस रूट्स के कॉन्सेप्ट को समझ सकेंगे। इसके अलावा लीनियर इक्वेशंस विद रेशनल कोफिशिएंट्स या एब्सोल्यूट वैल्यूज को भी सॉल्व कर सकेंगे। आज के लेसन और इससे मुंसलिक तमाम वीडियो लेक्चर्स को घर बैठ के देखने के लिए आप sabak.pk की वेबसाइट पे जा सकते हैं और वहां फ्री वीडियो लेक्चर्स के साथ साथ प्रैक्टिस टेस्ट भी मौजूद हैं, जिन्हें देखकर आप अपने कॉन्सेप्ट्स को पुख्ता कर सकते हैं और इम्तिहानात में ट्यूशन लिए बगैर शानदार नंबर हासिल कर सकते हैं। ये सब कुछ sabak.pk की वेबसाइट पर बिल्कुल मुफ्त दस्तयाब है। वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज हम लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका सीखेंगे और सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म लीनियर इक्वेशन की आपको बताता चलूँ। ax प्लस बी इक्वल टू 0, ये जी स्टैंडर्ड फॉर्म लीनियर इक्वेशन की। अब आप देख सकते हैं कि ये हमें एक गिवन इक्वेशन जो इधर लिखी हुई है, इसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है लीनियर इक्वेशन की। किस तरह से कन्वर्ट किया जा सकता है, इसमें सबसे पहले तमाम टर्म्स को देखा जाएगा कि वो अपनी सिंप्लीफाइड फॉर्म में हैं या नहीं। तो अगर आप राइट साइड पे जो बिल्कुल लास्ट टर्म है, इसको अगर देखें तो यहाँ पर भी मल्टीप्लिकेशन बाकी है, यानी इसको अभी हमने इसकी फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट करना है। और अगर हम इसको इस तरह से कन्वर्ट नहीं करेंगे तो जाहिर बात है कि जवाब और पूरी इक्वेशन जो है वो तब्दील हो जाती है। इस वजह से यहाँ पर सबसे पहले हम इसे फ्रैक्शन फॉर्म में लाएंगे इस तरह से कि 4 2 कितना होता है 8, 8 प्लस 3 कितना हो जाएगा 11/4। अब देखें, अब बिल्कुल हम इन तमाम टर्म्स के एलसीएम को यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं, यानी तमाम डिनोमिनेटर्स के जो एलसीएम है देखते हैं जी क्या बनते हैं। देखें जी, फर्स्ट हमारे पास 8 है, उसके बाद डिनोमिनेटर में 7 आ रहा है, फिर राइट साइड पे अगर आप देखें तो यहाँ पे 12 और लास्ट में 4 है। अब तमाम डिनोमिनेटर्स को अगर हम इनके प्राइम फैक्टर से डिवाइड करना शुरू करें तो यहाँ पे 4 आएगा, 7 एज इट इज 6 आ जाएगा, एंड देन 2 2 4 होता है। इसी तरह 2 के टेबल से ये भी डिवीजन फर्दर बाकी है जी। यहाँ पे 3 आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा। इसी तरह से 2 के टेबल से 1 7 3 एंड 1, एंड इसी तरह यहाँ पर अगर आप देखें 3 के टेबल से 1 7 1 एंड 1, और लास्ट में जी 7 जो हमारे पास लास्ट इसमें प्राइम नंबर है। तो इस तरह से हमने देखा कि ये 2 2 4 4 2 8 8 3 24 मल्टीप्लाई बाय 7 168, ये इनका जी हमारे पास एलसीएम आ जाता है डिनोमिनेटर्स का। अब अगर मैं पूरी इक्वेशन को यहाँ पर ये मल्टीप्लाई का जी सिंबल है मल्टीप्लाइंग बाय 168 ऑन बोथ साइड्स, तो इस इक्वेशन की जब बोथ साइड पे 168 से मल्टीप्लाई किया जाएगा, यानी फर्स्ट टर्म जो आप देख सकते हैं यहाँ पे, इसको भी 168 से मल्टीप्लाई करेंगे हम, सेकंड टर्म को भी 168 से, इसी तरह राइट साइड पे यहाँ भी 168 और इसी तरह यहाँ भी 168 आ जाएगा। अब 8 को अगर 168 से डिवाइड किया जाए तो ये आप देख सकते हैं 8 1 आर 8, 8 2 आर 16 एंड 8 1 21 आ जाता है। यहाँ पे ये 21 इंटू एक्स माइनस 2 आ जाएगा। इसी तरह से 7 के टेबल से अगर हम डिवाइड करें 7 1 आर 7 एंड 7 2 आर 14, यहाँ से 2 कैरी आएगा एंड 28 बनेगा, 7 4 आर 20, इस तरह से 24 आ जाता है यहाँ पे आफ्टर डिवीजन। ठीक है, इसी तरह से अगर हम राइट साइड पे आ जाएं तो यहाँ पे आप देखें जी 12 के टेबल से 12 1 आर 12, 12 1 आर 12 और 4 रिमाइंडर 4 48 हो जाएगा, 48 12 4 आर 48 होता है, तो यहाँ पे 14 आ जाएगा, 14 इंटू 2x माइनस 3। जबकि यहाँ पे अगर आप देखें तो 4 के टेबल से जी 4 4 आर 16 एंड 4 2 आर 8, 42 आ जाता है, तो 11 मल्टीप्लाई बाय 42। तो इस तरीके से ये हमारे पास नंबर आ रहा है। अब अगर इनको मजीद सिंप्लीफाई अगर आप करें, देखें जी यहाँ पर 21x से भी मल्टीप्लाई हो रहा है 21x, इसी तरह 21 2 से मल्टीप्लाई होगा 42, यहाँ पर 24x प्लस 24 को 4 से मल्टीप्लाई किया जाएगा जी, ये हमारे पास 96 आ जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पर यह आता है जी 28x, 14 2 एंड 14 को 3 से अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो ये हमारे पास बनता है जी, यहाँ पे मल्टीप्लाई करके देख भी सकते हैं आप, 14 को अगर 3 से 42 बनता है,
आई थिंक देख लेते हैं जी यहाँ पर जी 42 बनता है, 42 आ जाएगा। इसी तरह से 11 को 42 से मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पर जी कैलकुलेटर भी है हमारे पास, 11 मल्टीप्लाई बाय 42, तो ये हमारे पास क्या आंसर आता है जी 462। इधर लिख लेते हैं जी 462। तो ये तो थी जी हमारे पास अभी सिंप्लीफिकेशन। अभी इसको हम मज़ीद जो टर्म्स लाइक टर्म्स है जो ऐड हो सकती हैं, जो बात हम जानते हैं उसके मुताबिक चलते हैं जी। देखें यहाँ पर अगर हमारे पास जो एक्स वाली टर्म्स है, तमाम एक्स वाली टर्म्स को ऐड कर दिया जाए, इससे ये दो टर्म्स हैं, ये माइनस थ्री एक्स आ जाएगा, 24 में से 21 निकाल दें -3। इसी तरह 96 में से अगर आप 42 को माइनस कर दें या दोनों साइड पे प्लस कर दें जी 42 को, यहाँ भी और यहाँ भी बराबर हैं दोनों इक्वेंस, यहाँ भी 42 ऐड होगा, यहाँ भी ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर हमारे पास सिंपल 96 बच जाता है। इसी तरह यहाँ पे अगर आप देखें तो 28x आ रहा है, जबकि माइनस का 462 आ रहा है। अब हम यहाँ पे ये काम करेंगे जी, माइनस का 462 इसको शिफ्ट कर दिया जाएगा लेफ्ट साइड पे, जबकि 3x जो कि नेगेटिव साइन के साथ है उसको राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे। तो यहाँ पर इस तरह से 96 प्लस 462 आ जाएगा, जबकि यहाँ पर 28x प्लस 3x आ जाएगा। और अब हम अगर इनको ऐड करें यहाँ पर 96, देखें जी 462 ऑलरेडी हमने लिखा हुआ है, इसमें प्लस करेंगे हम, क्या ऐड करना है जी, हमने 96 को ऐड करना है। 96 को ऐड करें जी, ये बनता 558, जबकि 28 में अगर 3 ऐड किया जाए 31x बनता है। बोथ साइड पे अगर हम 31 से डिवाइड कर दें ताकि x जो कि इसमें हमारे पास एक अननोन क्वांटिटी है, एक वेरिएबल है, उसको हम कैलकुलेट कर सकें। या 31 देखते जी 558 का डिवाइड हो सकता है 31 से, इसको डिवाइड करते देखते हैं जी 18 जी बिल्कुल डिवाइड हो रहा है यहाँ पर जी हमारे पास जवाब आ रहा है 18। तो इस तरह से हमने देखा जो वेरिएबल था इस लीनियर इक्वेशन में, उसकी जो हमारे पास वैल्यू आ रही है, x की वैल्यू आ रही है, वो 18 आ रही है। डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सट्रेनियस रूट ऑफ रेडिकल इक्वेशंस, यानी हमारे पास जो जजरी मसावात होती है, यानी रेडिकल इक्वेशन जिनको हमने कहा था जजरी मसावात, हमारे पास जो जजरी मसावात होती हैं उनका जो फालतू असल यानी एक्सट्रेनियस रूट होता है फालतू असल के, वो क्या होता है उसके बारे में आज हम बात करेंगे। अब हमारे पास जैसे एक जजरी मसावात हो, यहाँ पर मैं एक रेडिकल इक्वेशन लिख के दिखाता हूँ आपको। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक रेडिकल इक्वेशन आती है स्क्वायर रूट ऑफ x + 1 + 2 = 0। अब ये मेरे पास एक जजरी मसावात है जिसको मैंने पहले सिंपल यानी एक सादा यकदर्जी मसावात में यानी सिंपल लीनियर इक्वेशन में इसको तब्दील करना है। इसके लिए मैं क्या करूँगा कि इसकी जो कांस्टेंट टर्म है उसको एक साइड पे सेपरेट करूँगा, यानी +2 जो मेरे पास कांस्टेंट टर्म है इसका एडिटिव इन्वर्स बोथ साइड पे ऐड करेंगे, जिसकी वजह से -2 +2 कैंसिल आउट हो जाएंगे। यहाँ पे हमारे पास 0 + -2 आंसर -2 आ जाएगा। अब यहाँ पर अगर हम देखें इसको, अगर हम फर्दर सिंप्लीफाई करें, यानी मैंने आपको बताया था जैसे इससे पहले लेक्चर में कि हम सिंपल बनाने के लिए, सादा इक्वेशन बनाने के लिए हम क्या करते हैं, इसको स्क्वायर करते हैं बोथ साइड पे, यानी यहाँ पर हम स्क्वेयरिंग करेंगे, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स। तो जब हम बोथ साइड पे स्क्वायर करेंगे तो ये स्क्वायर रूट और स्क्वायर जो है वो आपस में कैंसिल हो जाएंगे, यानी हमारे पास यहाँ x + 1 का होल स्क्वायर आ जाएगा, इसी तरह यहाँ पर -2 का होल स्क्वायर आ जाएगा। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल आउट हो रहे हैं, x + 1 आ जाएगा। x + 1 = -2 का स्क्वायर, -2 का स्क्वायर जो होगा वो +4 होगा। नेगेटिव की जब भी पावर इवन होती है पॉजिटिव आंसर आता है, और जब भी नेगेटिव की पावर ऑड नंबर होगी यानी ताक अदद होगी तो इसका आंसर जो है वो नेगेटिव आता है। अब यहाँ पर अगर x की कीमत निकाली जाए तो x बराबर आ जाता है 4-1 के, जो कि 3 के बराबर है, अब ये इसका सोल्यूशन सेट नहीं है, यानी यहाँ पर ये सोल्यूशन सेट नहीं है, इस वजह से कि अभी हम जब हमारे पास रेडिकल इक्वेशन आ जाती है यानी जजरी मसावात आ जाती हैं तो इसकी पड़ताल करना यानी इसको चेक करना हमारे लिए लाजमी होता है कि इसमें, क्योंकि हमारे पास लाजमी नहीं होता कि वो जो हल हम निकाल रहे हैं वो इसका असल हल हो। तो इसके लिए हम ये करते हैं कि इसको हम दोबारा जो हमारी बताई गई मसावात होती है, जजरी मसावात होती है जो हमें क्वेश्चन में बताई जाती है, उसमें हम इसको दोबारा लिखते हैं। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 से लेबल कर देता हूँ। तो अब हम चेक करेंगे, यानी हम क्या करेंगे कि इसमें x की जो कीमत हमने निकाली थी अभी ये जो आई है हमारे पास +3 आई है, हम क्या करेंगे कि x की कीमत को इक्वेशन नंबर 1 में यानी मसावात नंबर 1 में दर्ज कर देंगे।
अब मसावात नंबर 1 हमारे पास कुछ इस तरह से थी कि स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस 1 प्लस 2 इक्वल टू 0। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस 1 प्लस 2 इक्वल टू 0। अब ज़रा इसमें x की कीमत को दर्ज करें, यहाँ पर x की कीमत दर्ज करें तो हमारे पास 3, यहाँ पे 3 आ जाएगा। 3 प्लस 1 प्लस 2 इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब हम 3 और 1 को जमा करें तो 4 बन जाता है। 4 का जजर लिया जाए यानी स्क्वायर रूट ऑफ 4 जो होता है वो हमारे पास 2 होता है। तो इस तरह से ये यहाँ पे 2 आ जाएगा। 2 प्लस 2 आ जाएगा इक्वल टू 0। यानी यहाँ पे हम ये कह रहे हैं कि 4 और 0 आपस में बराबर हैं, जो कि गलत है, यानी जो फॉल्स है। तो सोल्यूशन की मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी कि सोल्यूशन वो होता है जिससे इक्वेशन में पुट करने से ट्रू आ जाए आंसर, यानी आपकी इक्वेशन जो है वो ट्रू हो जाए। ये तो फॉल्स हो गई है। इसका मतलब है कि ये जो हमारे पास x की कीमत 3 आई थी, ये हमने इसको यानी हल तो हमने किया था, यहाँ पे हमने इसको सिंप्लीफाई तो किया था, लेकिन ये इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रही। यानी जब हमने इसकी पड़ताल की तो ये उसको सही साबित नहीं कर रही। डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे सोल्यूशन ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यूड इक्वेशन इन वन वेरिएबल, यानी हमारे पास एक मुतगय्यर में मतलब कीमत वाली जो मसावात होती हैं, आज उनका हल मालूम करने का हम तरीका देखेंगे। इसके लिए मैं एक एग्जांपल नंबर 1 यानी एग्जांपल कंसीडर करता हूँ। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक मसावात इस तरह से है कि इसमें एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x प्लस 1 इक्वल टू 2 आ रही है। अब इस मसावात को हम किस तरह से हल कर सकते हैं, इसका भी तरीका इसी तरह से होगा कि जब हम इसका हल स्टार्ट करेंगे, यहाँ पर शुरू करेंगे हल, तो सबसे पहले हम मुतगय्यर वाली जो हमारे पास मुतगय्यर यानी वेरिएबल वाली जो टर्म आ रही है उसको हम अलग लिखेंगे, जबकि हमारे पास जो कांस्टेंट है यानी मुस्तकिल जो हमारे पास रकमें आ रही हैं उनको एक जगह पर इकट्ठा कर दिया जाएगा। यहाँ पर 2 माइनस 1 आ जाएगा। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो x मॉड है यानी एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x है वो 2 में से 1 माइनस करें 1 के इक्वल आ रही है। अब यहाँ पर हम डेफिनेशन अप्लाई करेंगे। बेसिकली यहाँ पे जो x हमारे पास जो वेरिएबल है जो जिसका मॉड ले रहे हैं वो 1 के बराबर है, यानी x जो है, जैसे कि मैंने इससे पहले लेक्चर में बताया था कि मॉड की प्रॉपर्टी है कि इस पर अगर नेगेटिव नंबर लिख दिया जाए तो ये उसकी जो रेंज है, उसका जो आंसर है वो उसका नेगेटिव शो करता है। यानी यहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि जो x आप वेरिएबल लिख रहे हैं वो +1 भी हो सकता है और -1 भी हो सकता है। यहाँ पे तो हमें 1 ही नज़र आएगा, यानी इक्वेशन की जो हमें राइट साइड है वहाँ पे तो एक पॉजिटिव नंबर ही नज़र आएगा। लेकिन यहाँ पे जो वेरिएबल लिखा जा रहा है, वेरिएबल की जो प्रॉपर्टी है यानी वेरिएबल प्लस में भी हो सकता है और माइनस में भी हो सकता है, इसलिए हमारा जो आंसर है x इज इक्वल टू +1 और x इज इक्वल टू -1 आएगा। अब चूंकि इधर और की कंडीशन आ रही है, यानी या हम कह रहे हैं या 1 होगा या नफ़ी 1 होगा, इसलिए हम दोनों को ही सोल्यूशन सेट में शामिल कर लेंगे, यानी इन दोनों को ही हम सोल्यूशन सेट में शामिल कर लेंगे। इस तरह से हमारा जो सोल्यूशन सेट है उसमें 2 एलिमेंट्स आ जाएंगे, 1 एंड -1। अब इसी तरह से एक और एग्जांपल कंसीडर करते हैं। फॉर एग्जांपल नंबर 2 देखते हैं हम ज़रा। एग्जांपल नंबर 2 में हमारे पास कंडीशन इस तरह से आ रही है कि मॉड ऑफ x प्लस 1 यानी इस तरह से मॉड एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x प्लस 1 प्लस 2 इक्वल टू 1 आ रहा है। अब हम ज़रा इसका सोल्यूशन यानी इसका हल मालूम करते हैं कि इसको किस तरीके से हम हल कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि रूल वही है, हमारा असूल वही है कि हमने x प्लस 1 मॉड वाली जो हमारे पास रकम आ रही है उसको अलग लिखना होता है, कांस्टेंट जो हमारे पास रकमें आ रही है उनको एक जगह पर इकट्ठा करना है, यानी कांस्टेंट टर्म्स को एक जगह पर इकट्ठा करना है। यहाँ पे 1 पॉजिटिव साइन के साथ है, -2 हो जाएगा जब हम इसको लेफ्ट यानी राइट साइड पे, लेफ्ट से राइट साइड पे मूव करेंगे तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, क्योंकि इसकी एडिटिव यानी हमने एडिटिव इन्वर्स बोथ साइड पे ऐड किया है। यहाँ पर हमारे पास जो मॉड ऑफ x प्लस 1 आ रहा है वो 1 में से जैसा -2 करेंगे तो आंसर -1 आ जाएगा। अब मॉड की जो मैंने आपको प्रॉपर्टी बताई थी, बेसिकली मॉड जो होता है वो हमेशा पॉजिटिव यानी रियल वैल्यूड है, पॉजिटिव वैल्यूड फंक्शन है। इसकी जो रेंज है, इसकी जो वैल्यू वो हमेशा पॉजिटिव आती है, जो कि पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे ये पॉसिबल नहीं है कि मॉड किसी भी नंबर का मॉड लिया जाए और उसका आंसर नेगेटिव आ जाए, तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि नॉट पॉसिबल, और कंट्राडिक्शन है, यहाँ पे कंट्राडिक्शन टू द डेफिनेशन ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन।
वेलकम स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे कि किस तरह से हम एक एब्सोल्यूट वैल्यूड इक्वेशन जिसमें कि एक ही वेरिएबल शामिल होता है उसका सॉल्यूशन सेट कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं जबकि x जो है वो रियल नंबर से बिलोंग कर रहा हो। तो स्टार्ट करते हैं जी। सबसे पहले हम जब इस क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे तो इसमें हमने ये करना है कि जो हमारे पास वो एक्सप्रेशन जिसमें कि एब्सोल्यूट का सिंबल आ रहा है उनको एक तरफ लिखना है। जैसे अगर आप देखें तो एब्सोल्यूट ऑफ 2x + 1 है, जबकि इक्वालिटी की दूसरी साइड पे अगर हम देखें राइट साइड पे तो 4x डिफरेंस 3 लिखा हुआ है। अब ये एक्सप्रेशन जो है अगर ये न्यूमरेटर में है राइट साइड पे तो ये लेफ्ट साइड पे डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो यहाँ पर जब हम 2x + 1 एब्सोल्यूट का डिनोमिनेटर लिखेंगे तो यहाँ पर अब हमारे पास 4x - 3 आ रहा है। जबकि अगर हम राइट साइड पे अब देखें तो हमारे पास जो लेफ्ट साइड पर डिनोमिनेटर था 5, अब ये न्यूमरेटर में आ जाएगा राइट साइड के, और इसी तरह से जो डिनोमिनेटर है राइट साइड का जो कि 2 है वो अपनी जगह पर एज इट इज रहेगा। तो ये यहाँ पर बेसिकली हमने ये बिल्कुल क्रॉस मल्टीप्लाई की जो प्रॉपर्टी होती है, जैसे अगर हम ये देखें कि हमारे पास लिखा हो जी 3/2 = x/y, तो यहाँ पर हम ये बात बिल्कुल इस तरह से जानते हैं कि 3y क्योंकि y जो 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और 2 जो है x से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इस तरह से बिल्कुल यहाँ भी यही प्रॉपर्टी अप्लाई हुई है, लेकिन मैंने इनकी जगह चेंज की है। तो बात समझ गए हैं। अब इसके बाद अगर हम देखें तो हमारे पास जो एब्सोल्यूट की एक और प्रॉपर्टी है कि अगर हम दो मुख्तलिफ नंबर सेलेक्ट करते हैं और b और इनको डिवाइड करते हैं, इनका एब्सोल्यूट लेते हैं, या पहले a नंबर का एब्सोल्यूट ले लेते हैं और फिर b नंबर का एब्सोल्यूट और फिर इन्हें डिवाइड करते हैं, तो जवाब पे कोई फर्क नहीं पड़ता। बिल्कुल यही प्रॉपर्टी यहाँ पे मैं अप्लाई करूंगा कि इनको एक होल एब्सोल्यूट में लिखूंगा, जो कि फिर इस तरह से बनेगा जी होल एब्सोल्यूट ऑफ 2x + 1 / 4x - 3, और ये इक्वल टू हो जाएगा जी किसके 5/2 के। अब यहाँ पर एब्सोल्यूट वैल्यू की जो डेफिनेशन है जो हम जानते हैं कि इसकी डेफिनेशन बेसिकली ये है कि अगर फर्ज करें एक नंबर है कोई x, वेरिएबल x है और ये 4 के इक्वल है, तो यहाँ पे ये पॉसिबिलिटी है कि ये जो x है वेरिएबल ये +4 भी हो सकता था और -4 भी हो सकता था, क्योंकि दोनों ही नंबर्स का जो एब्सोल्यूट होता है वो पॉजिटिव होता है। बिल्कुल यहाँ भी बिल्कुल यही प्रॉपर्टी है कि ये फिर जो हमारे पास वेरिएबल है एक्सप्रेशन जो कि 2x + 1 / 4x - 3 है, ये फिर प्लस माइनस का हो सकता है। यहाँ पे पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, 5/2 के इक्वल, और फिर ये साइन जिस वक्त हम यहाँ से शिफ्ट करेंगे दोनों साइड पे मल्टीप्लाई करेंगे प्लस माइनस है, तो ये साइन अब राइट साइड पे आ जाएगा। तो ये इस तरह से हमारे पास 2x + 1 / 4x - 3 ये इक्वल टू आ जाएगा जी +- 5/2 के इक्वल। अब यहां से हमारे पास ये कंपाउंड सेंटेंस बन गया और इससे दो मजीद यानी आप देख सकते हैं जी इक्वेशंस बन रही हैं। एक इक्वेशन बन रही है 2x + 1 / 4x - 3 इक्वल टू +5/2 के इक्वल, जबकि अगर हम दूसरी तरफ देखते हैं तो हमें एक और इक्वेशन यहाँ पे नजर आती है जो कि 2x + 1 / 4x - 3 इक्वल टू -5/2 के इक्वल है। अब इन दोनों इक्वेशंस को हम सॉल्व करते हैं और देखते हैं जी हमारे पास वेरिएबल की कौन सी वैल्यू आती है जो इन दोनों को सेटिस्फाई करती है। यहाँ पर एक सेपरेशन लाइन भी मैं लगा देता हूँ ताकि इनका जो वर्क है वो हम यहाँ पर अलग अलग इनको समझ सकें। तो यहाँ पर अगर अब इस साइड को अगर हम समझते हैं तो ये जो हमारे पास इक्वेशन है जी, यहाँ पर ये 2 जो है राइट साइड पे आकर 2x + 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और इसी तरीके से अगर आप देखें तो ये हमारे पास जो 5 है 5 इंटू हो जाएगा जी 4x - 3, और अब अगर हम इन्हें मल्टीप्लाई करते तो 2 × 2 = 4 आ जाएगा, इसी तरह 2 × 1 = 2 आ जाएगा, और यहाँ पे 20x आ जाएगा, और 5 × 3 = 15 आ जाएगा। अब हमने ये करना है कि वो टर्म्स जो कि वेरिएबल टर्म्स हैं उनको एक साइड पे लिखना है। तो 15 को शिफ्ट किया जाएगा जी लेफ्ट साइड पे +15 हो जाएगा, जबकि 20x और 4x को शिफ्ट किया जाएगा राइट साइड पे तो ये -4x हो जाएगा। तो इस तरीके से ये हमारे पास जी 17 बन जाता है 15 और 2 को ऐड करने से, यहाँ पर 16। अब हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है तो हम 16 से बोथ साइड पे डिवाइड करेंगे, 16 1s are 16, और यहाँ पर 16 का टेबल चूंकि अप्लाई नहीं होता 17 पे, और इस तरह से x की वैल्यू 17/16 आ जाएगी। यहाँ पे मैंने बेसिकली सिमेट्रिक प्रॉपर्टी अप्लाई की है जो कि आप जानते हैं बहुत अच्छे तरीके से। इसी तरीके से अगर यहाँ पर हम देखें तो हमारे पास 2 इंटू ये बनेगा 2x + 1 इक्वल टू -5 इंटू 4x - 3, और अगर अब हम ये मजीद सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हमें बात पता चलती है कि ये 4x + 2 के इक्वल आ जाता है, जबकि यहाँ पर -20x और +15 आता है। अब हमने क्या करना है जी 20x को मैं शिफ्ट करूंगा क्योंकि नेगेटिव में है, इसको पॉजिटिव बनाने के लिए इसको मैं राइट साइड की तरफ लेके चलूंगा, और 15
और 2 को शिफ्ट किया जाएगा जी राइट साइड पे, तो ये -2 हो जाएगा, जबकि 20 को हमने लेफ्ट साइड पे शिफ्ट किया, तो यहाँ पे 4x और 20x ऐड होकर 24x हो जाएंगे, जबकि यहाँ पे आ रहा है 13। और अगर हम यहाँ पर 24 से डिवाइड करते हैं बोथ साइड पे, ताकि x वेरिएबल जो है वो हमें बिल्कुल सेपरेट मिल जाए, तो यहाँ से आप देख सकते हैं 24 1 ज़ा 24, तो ये x जो है ये इक्वल टू आ जाएगा 13 डिवाइडेड बाय 24